अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर। इस लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस एटॉमिक नंबर को और मैथ्स नंबर को, इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस इनका सिंबल क्या है जिसके ज़रिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atoms. Atomic number क्या है? एलिमेंट का atomic number जो है वो एटम के न्यूक्लियस में जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो उसका अटोमिक नंबर है। ठीक है, यानी कि अटोमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। ठीक है, न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका अटोमिक नंबर होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। ये जी सिंबल से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को। एज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। तमाम एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में सेम होते हैं। अगर वो सेम होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। ठीक है, Hence, each element has specific atomic number termed as its identification number. हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है जिसको हम उसका क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं, यानी उससे उसकी पहचान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव वन प्रोटॉन। एग्जाम्पल जरूर करनी है। तमाम हाइड्रोजन एटम्स के पास एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देयर एटॉमिक नंबर इज 1, तो उनका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। उनके पास प्रोटॉन एक है तो इसका मतलब है कि उनके पास उनका एटॉमिक नंबर भी 1 है। ऑल एटम्स इन कार्बन हैव 6 प्रोटॉन्स। तमाम एटम्स जो हैं कार्बन में उनके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। सिमिलरली इसी तरह सेम इसी वे में इन ऑक्सीजन ऑल एटम्स हैव 8 प्रोटॉन्स। ऑक्सीजन में क्या होता है कि तमाम एटम्स के पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। एंड सल्फर हैविंग 16 प्रोटॉन्स शोज एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, तो अब साथ साथ आपने सिर्फ यही नहीं एग्जांपल के तौर पे इसको याद नहीं करना, बल्कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपको कि सल्फर के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं या फिर सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने बहुत बारीकी से इसको याद रखना है अपने माइंड में। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट है मैथ्स नंबर। ये दोनों डेफिनेशंस वैसे इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट ये आ जाती हैं तो आपने इनको याद करना है। द मैथ्स नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, मैथ्स नंबर क्या है कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों को जब हमने सम अप कर दिया, ऐड कर दिया, तो जो आंसर आया वो क्या होगा, मैथ्स नंबर होगा। तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड एज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड क्या है हमारे पास, जेड हमारे पास है जी एटॉमिक नंबर और एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो वेयर एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास मैथ्स नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। Each proton and neutron has 1 AMU mass। एक हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास 1 AMU mass होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसका AMU जो है ये इसका यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन उसके पास कोई नहीं होता, तो इसका मैथ्स नंबर क्या होगा, 1 ही होगा। 1 + 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब कार्बन जो है उसके पास 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो इस तरह फिर हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन के फॉर्मूला में हम पुट करेंगे 6 + 6 इज इक्वल टू 12, तो उसका मैथ्स नंबर क्या आ जाएगा, 12। एटॉमिक नंबर्स एंड मैथ्स नंबर्स ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 1.5। अब नीचे उन्होंने हमें टेबल दिया है। ठीक है, और इस टेबल में उन्होंने हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर हमें बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे उसी के इक्वल होगा एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। और मैथ्स नंबर जो है, मैथ्स नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
तो इसका ये 1 रहेगा। ठीक है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, मास नंबर 12 होगा। ठीक है, इसी तरह बाकी सबका दिया हुआ है। तो आपने ये सारे इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको काम आएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल वगैरह करने में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगला जो लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे। अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।